प्रभु यीशु मसीह के पवित्र अलौकिक और अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूँ। कलीसिया आज की प्रार्थना में आप सबों का कलीसिया आज मैं फिर से आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करने वाला हूँ। और जैसे ही प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा आपके बीच में बड़े और अद्भुत कार्यों को प्रकट करेगा। जिस प्रकार परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने बीते दिनों में अद्भुत काम किया था, आज भी वो परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा आपके लाइफ में काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। कलीसिया जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत काम करने वाले हैं। हर शैतानिक बंधन, हर एक जादू टोना, हर एक समस्या के खिलाफ में आज परमेश्वर के स्वर्गदूत कार्य करने वाले हैं। हालेलुया। कलीसिया ये प्रार्थना जो है बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही सामर्थ्य होने जा रही है। इसलिए आज आइए सच्चे समर्पण के साथ, बड़े विश्वास के साथ, नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक आज की प्रार्थना में आप शामिल हो जाएं और जीवित परमेश्वर की महिमा आज करें और जीवित परमेश्वर की ओर से आशीष, चंगाई और छुटकारा को अपने लाइफ में पाएं। हालेलुया। कलीसिया जितने नए लोग हैं, मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, आज के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करने वाले हैं। इसलिए अपने जीवन को आज परमेश्वर के आगे आप सौंप दीजिए। अपने लाइफ को, अपने परिवार को, अपने प्रॉब्लम को आज सब कुछ आज परमेश्वर के आगे सौंप दीजिए। परमेश्वर सब समस्याओं का निवारण करेगा। परमेश्वर ही है जो आपके लाइफ में काम कर सकता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, बस अभी थोड़ी देर में मैं प्रार्थना शुरू करने वाला हूँ। और प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मनुष्यों को दिखाकर अपने समस्याओं को थक चुके होंगे, चाहे आपके बीमारियों को आपने कई डॉक्टरों को दिखाया होगा और चंगाई नहीं पाए होंगे, दवाइयां भी आपके शरीर में काम नहीं किया होगा, या फिर आपने अपने जीवन में जो जादू टोना आपके लाइफ में है उसको आप कई लोगों को दिखाए होंगे लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाया होगा, या फिर आप कई साल हो गया आपका शादी हुए लेकिन अभी तक संतान की आशीष नहीं है। काफी आपने मेहनत किया, लेकिन काफी लोगों को दिखाया लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका है जो एक समस्याओं को खत्म कर सकता है, आपके सारे समस्याओं को खत्म करने वाला एक है और उसका नाम यहोवा जोरावर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में जो बरसों से कर्जों का श्राप भी चल रहा होगा, अगर आपके जीवन में गरीबी की तंगी पूर्वजों से चलती रहा होगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पर परमेश्वर उस तंगी को तोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में वो सामर्थ्य है। हालेलुया। आपका कैसे भी प्रॉब्लम क्यों न हो, अगर आप जिंदगी से हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, पूरी तरह से टूट चुके हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह है जो आपको समेट सकता है। इसलिए आज आइए अपने दिल के द्वार को खोलिए, अपने घर को परमेश्वर के लिए खोलिए और परमेश्वर को अपने लाइफ में एंटर करने दीजिए। उसके आत्मा के लिए जगह दीजिए, उसके वचन के लिए आपको जगह दीजिए। हालेलुया। कलीसिया अभी मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, हीलिंग्स होगी आपके बीच में, चंगाई और छुटकारा प्रकट होगा। लेकिन बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आपको अपना जीवन को परमेश्वर के आगे सौंपना होगा, अपने लाइफ को परमेश्वर के आगे सौंपना होगा और उसके वचन के अनुसार आपका जिंदगी होगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर आपको आशीषित करते जाएंगे, दिन प्रतिदिन परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते जाएंगे। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना को हम आरंभ करेंगे। और प्रार्थना शुरू करने से पहले एक और बात बता दूं कि आप सबों के लिए प्रार्थना किया जाता है। अगर आप प्रार्थना को सुनना चाहते हैं और आशीष को पाना चाहते हैं तो हमारे मसीह प्रार्थना भवन को आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जब कभी सामर्थ्य प्रार्थना हम आपके लिए करेंगे, प्रार्थना आप तक पहुंच पाएगी और आप जीवित परमेश्वर के जीवित आशीष को प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपने दान को, अपने दशमांश को देना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए अपने दानों को भेज सकते हैं। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। और इस वक्त जो है, प्रार्थना के समय में जो है, आप आधा अधूरा प्रार्थना ना कीजिएगा, पूरा कंप्लीट प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि इस बात को पुराने लोग तो जान रहे हैं, लेकिन जितने नए लोग हैं उन सबों को बता दूं, पूरा कंप्लीट प्रार्थना आपको करना है। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया कि अगर आप आधा अधूरा प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से आधा ही आशीष पाएंगे। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर को खुश करना है तो अपना समय जो आप परमेश्वर को दे रहे हैं अच्छे से दीजिए। अगर प्रार्थना के लिए आप समय निकाल रहे हैं तो अच्छे से समय निकालिए, ताकि परमेश्वर आपको आशीष कर सके। क्योंकि प्रार्थना के समय में रुकावटें बहुत सी आती हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना में बैठें, क्योंकि शैतान जानता कि आप प्रार्थना में बैठेंगे, परमेश्वर की हुजूरी में रहेंगे, परमेश्वर के निकट रहेंगे, आप छुड़ाए जाएंगे, आप बचाए जाएंगे, आपका घराना बचाया जाएगा।
आपके समस्याओं का निवारण परमेश्वर कर देगा। इस बात को वो शैतान जान रहा है। हो सकता है कि प्रार्थना के समय में ही आपको नींद आ जाए, हो सकता है कि प्रार्थना के समय में ही आपको आलस आ जाए, हो सकता है कि प्रार्थना के समय में ही आपको आपका कुछ काम याद आ जाए, हो सकता है कि आपके मोबाइल में किसी न किसी का फोन आ जाए, या फिर आपके बच्चे आपको परेशान करने के लिए लग जाएं, या फिर आपके रिश्तेदार आपको बुलाने के लिए आ जाएं। लेकिन प्रार्थना के समय में रुकावटें बहुत सी आएंगी और ये सारी रुकावटें शैतान की ओर से होती है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना में आप अड़े रहें, खड़े रहें और प्रार्थना में बने रहें। कुछ भी हो जाए, अगर आप परमेश्वर को समय से दे रहे हैं तो अच्छे से सही समय दीजिए ताकि परमेश्वर आपको आशीषित कर सके। हालेलुया। तो चलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, वो प्रभु सामर्थ्य के साथ कार्य करने वाला परमेश्वर, अंधों को आंखें देने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, दुष्ट आत्मा को निकालने वाला देव यीशु नासरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ परमेश्वर आपका सैसेकारा हर एक लोग जयकार करते हुए आज उसके सम्मुख आए, हर एक लोग ओ परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धन्यवाद करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करो, धन्यवाद करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करो। मेरे बाद हम जहां मेरी आवाज पत्र जितने लोग आपकी प्रार्थना में जुड़े हैं, आज परमेश्वर के नाम का धन्यवाद 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 करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे महान परमेश्वर एक बार फिर से इन सारे भाई बहनों के साथ आपके पवित्र और महान चरण में उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग आपकी प्रार्थना में पास आते हैं परमेश्वर खुदावन, एक एक को प्रभु आपके सामर्थ्य लहू में छिपाते हैं प्रभु जी, एक एक को परमेश्वर पिता वो आपके पवित्र ब्लड में छिपाते हैं मेरे जिंदे परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे महान परमेश्वर खुदावन, ओ ने दे मेरे यीशु नासरी के अद्भुत सामर्थ्य नाम से परमेश्वर, इनके साथ साथ इनके घर परिवार के एक एक सदस्यों को आपके जीवित लहू में छिपा देता है परमेश्वर खुदावन। ओ प्रभु, ताकि अंधकार की कोई शक्ति परमेश्वर इन्हें देख न सके, कोई जादू टोना की नजर इन पर पड़ न सके, कोई परमेश्वर रोग और बीमारी की नजर इन पर ना पड़ सके, कोई परमेश्वर टोना टोटका या किसी भी प्रकार का काला साया या किसी भी प्रकार का परमेश्वर पिताजी और शैतानी के समस्याओं का परमेश्वर बुरी नजर इन पर ना पड़ सके मेरे जिंदे यीशु नाम से। होने दे, होने दे, होने दे, होने दे, होने दे प्रभु, आपके जीवित ब्लड में सबको कार्य करते हैं प्रभु जी, पूरी तरह से ढक देते हैं मेरे यीशु नासरी। मेरे जिंदे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने लोग आपको पुकार रहे हैं परमेश्वर, आज परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं को सुनिए। आज जितने लोग अपने मन को परमेश्वर आपकी ओर उठाए हैं खुदावन, इनके मन को देखे मेरे भाइयों मेरे बहनों, और अपने मन को तैयार कीजिए और अपने जुबान से परमेश्वर का नाम लीजिए, परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए। बोले 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 बोले, आज आप परमेश्वर के लिए अपने मुंह को खोले। आज जितने लोग परमेश्वर के लिए अपने मुंह को खोलेंगे, जितने लोग परमेश्वर के लिए अपने दिल को खोलेंगे, जितने लोग परमेश्वर के लिए अपने मन को खोलेंगे, जितने लोग परमेश्वर के लिए अपने घराना को खोलेंगे, अपने घर को खोलेंगे और अपने परमेश्वर के लिए अपने जिंदगी को जितने लोग आज खोलेंगे, आज परमेश्वर उनके जिंदगी में एंटर करने जा रहा है, उनके घर में एंटर करने जा रहा है, उनके जुबान में सामर्थ्य भरने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों आज पुकारे, मेरा परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है। आपका आवाज चाहे कैसे भी हो, लोग आपके आवाज को पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन मेरा जिंदा यीशु नासरी आपके आवाज को पसंद करता है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटे हैं। जितने नए लोग आए हैं, अगर आप जिंदगी में थक चुके होंगे, अगर जिंदगी में निराश हो चुके होंगे, अगर आपको लग रहा होगा कि मेरी समस्याओं को कोई खत्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है, मेरी प्रार्थना आज तक सुनी नहीं गई है, मेरी आज तक जिंदगी में आंसू के सिवा और कुछ नहीं मिला है, जिंदगी में धोखे के सिवा और कुछ नहीं मिला है, तो मेरे भाई और मेरे बहनों, आज आप हताश और उदास और निराश न हुए, परमेश्वर के पास आप आए हैं। परमेश्वर आपको देख रहा है। कोई है जो आपको सुन रहा है, वो मेरा जीवित यीशु नासरी है। कोई है जो परमेश्वर आपको सुधी ले रहा है, वो मेरा जिंदा यीशु नासरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर खुदा, वो जितने लोग परमेश्वर आपको दुहाई दे रहे हैं प्रभु और बड़े विश्वास के साथ आए हैं परमेश्वर खुदा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीमारी को ठीक करेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे समस्याओं को ठीक करेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे कर्जों को खत्म करेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे बंधनों को तोड़ेंगे। मेरे जीवित यीशु नासरी में प्रार्थना करता हूँ खुदावंद,
होने दे प्रभु। आज इनका विश्वास प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो जाने पाए, इनका समर्पण आपको ग्रहण योग्य हो जाने पाए, इनका प्रार्थना परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य होने पाए, इनका परमेश्वर जिंदगी में जुड़ा हुआ रहना परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य होने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, होने दे, होने दे, होने दे, होने दे, होने दे प्रभु। जिस प्रकार आपने इस्राएलियों की परमेश्वर दुर्दशा को देखकर प्रभु जी ओ परमेश्वर स्वर्ग से उतर आए थे मेरे यीशु नासरी, मैं प्रार्थना करता हूं इनकी वही दुर्दशा को देखकर, उसी समस्याओं को देखकर, वैसे ही परेशानियों को देखकर, वैसे दुख और तकलीफों को देखकर परमेश्वर बहुत से लोग आज निराशा के साथ आए हुए हैं, बहुत से लोग आज दुखित मन में आए हुए हैं, बहुत से लोगों के पास आज परमेश्वर समस्याएं हैं परमेश्वर, लेकिन आपके पास आए हैं कि यीशु मसीह सब समस्याओं का निवारण करेंगे, यीशु मसीह मेरे पति के मन को बदलेंगे, यीशु मसीह मेरे घराने के झगड़े को खत्म करेंगे, यीशु मसीह मेरे हर एक शाप को तोड़ेंगे मेरे जिंदे यीशु नासरी। आज मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, जितने लोग सच्चाई से परमेश्वर आपको पुकार रहे खुदावन, इजराइलियों के समान परमेश्वर खुदावन, और इनका प्रार्थना परमेश्वर आपके भवन में परमेश्वर धुएं के समान परमेश्वर आज उड़ा जाए, ओ परमेश्वर इनकी प्रार्थना परमेश्वर आज शरण पहुंचने पाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, एक एक के जीवन में काम कर प्रभु जी। आपका वचन में लिखा प्रभु कि जो कोई अपने पापों को मान लेता है उन पर दया की जाती है परमेश्वर, उन पर अनुग्रह की जाती है, और जितने लोग छोड़ देते हैं पापों को मानते हैं उसके लिए परमेश्वर आपने रास्ते खोलते हैं। मेरे परमेश्वर के बेटे और बेटियों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आज जितने भी आपने गुनाह पाप अपराध किए हैं बीते दिनों में, आज परमेश्वर की उपस्थिति में आज क्षमा मांग लीजिए। भले आप मनुष्य के सामने अपने पाप को नहीं बता पाते, मनुष्य को आप नहीं बता पाते कि आपने क्या काम किया है, लेकिन आज मन में ही परमेश्वर के आगे आकर रख दीजिए, धीरे आवाज में अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लीजिए और कहे प्रभु मुझ पर दया कर, जो भी मैंने चोरी किए हैं, जो भी मैंने झूठ बोले हैं, जो भी मैंने नशे किए हैं, जो भी मैंने व्यभिचार किए हैं, जो भी मैंने तरह तरह की बुराई के काम किए हैं, आज परमेश्वर आपके सम्मुख वो आपकी उपस्थिति में परमेश्वर पिता मैं ईमानदारी के साथ मान लेता हूं। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो परमेश्वर के आगे। अगर आप अपने जिंदगी में नया रास्ता खुलता हुआ देखना चाहते हैं, अपने जिंदगी में अगर बदलाव को चाहते हैं, अपने घराने में अगर बदलाव को चाहते हैं और चाहते हैं कि जीवित परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा आपके जीवन में काम करे, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, ईमानदारी से परमेश्वर के आगे अपने पाप को मान ले, क्योंकि अगर आप पाप को नहीं भी मानेंगे तो भी परमेश्वर आपके पापों को जान रहा है। इसलिए आज हर एक लोग ईमानदारी से पापों को माने और उसे छोड़ने का निर्णय कीजिए, और फिर देखें कि कैसे परमेश्वर आपके जिंदगी में काम करता है, कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को इस्राएलियों के समान सुनता है, और कैसे परमेश्वर फिर आपके लिए नया रास्ता ओपन करता है। हालेलुया। मेरे जिंदे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं खुदा, ओ आपका सामर्थ्य ब्लड परमेश्वर हर एक के पापों को धोने पाए प्रभु जी, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए मेरे महान परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, होने दे परमेश्वर एक एक को प्रभु आपके सामर्थ्य और आपके जुरावर बड़े हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जितने लोग आज की प्रार्थना में बने हुए परमेश्वर, एक एक के घर में आपका सामर्थ्य आत्मा जाने पाए, एक एक को पवित्र आत्मा छू लीजिए प्रभु जी, टच कीजिए टच कीजिए टच कीजिए, होली स्पिरिट छू मेरे जिंदे यीशु नासरी। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर पिता, होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे प्रभु जी, हर एक पर परमेश्वर पिता आपका आत्मा परमेश्वर पिता वो परमेश्वर मस्ता करने पाए परमेश्वर, वो अभिषेक के साथ उतरने पाए, वो सामर्थ्य के साथ उतरने पाए प्रभु, और आपका सामर्थ्य बड़ा हाथ इनके सरों को परमेश्वर आज परमेश्वर पिता ब्यास करे ब्यास करे ब्यास करे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर खुदावन, जितने लोग परमेश्वर पिता आज की प्रार्थना में बने परमेश्वर, कोई भी बिना आज स्पर्श के ना जाने पाए, आपका सामर्थ्य स्पर्श प्रभु हर एक के ऊपर होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी। आपका ओ प्रभु जी सामर्थ्य अभिषेक परमेश्वर हर एक को टच करे, आपका आत्मा टच करे टच करे टच करे टच करे, छू ले जाए यीशु नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, जितने लोग बीमारी की अवस्था में हैं, जितने लोग परमेश्वर कर्जे की अवस्था में हैं, जितने लोग समस्याओं की अवस्था में हैं, जितने लोग भांजपन की अवस्था में हैं, जितने लोग परमेश्वर जादू टोने की अवस्था में हैं, एक एक के ऊपर आपका सामर्थ्य आत्मा भयानक वृत्ति के साथ कार्य करने पाए, और हर एक बीमारी, हर एक जादू, हर एक टोना, हर एक समस्या आज पवित्र आत्मा के छूने से पलट जाए निकल जाने पर हर एक रोग और बीमारी, निकल जाने पर हर एक बांझपन,
निकल जाने पर हर एक जादू और टोना प्रभु जब आप छूते हैं हालात बदल जाते हैं, जब आप छूते हैं प्रभु से जिंदगी बदल जाते हैं। यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे मेरे परमेश्वर, आपका सामर्थी आत्मा परमेश्वर हर एक को टच कर देता है, आपका सामर्थी अभिषेक हर एक को टच कर देता है। वो अंधकार की शक्ति के ऊपर आज, हर एक जादूपने के ऊपर आज, हर एक रोग और बीमारी के ऊपर आज पवित्र आत्मा का आग गिरे। होली गोस्ट फायर 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 चले 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 हर एक जादू, हर एक टोना, हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक बांझीपन, हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक नशा का आत्मा, हर एक परिवार को तोड़ने वाली आत्मा, हर एक तलाक की आत्मा, हर एक एक्सीडेंट की आत्मा, हर एक बुरे बुरे सपने डालने वाली गंदी आत्मा, हर एक पाप की आत्मा, हर एक व्यभिचार की आत्मा, हर एक गरीबी के श्राप सबके ऊपर पवित्र आत्मा का आग गिरे। होली गोस्ट फायर 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 को रिसीव करो अपने बात में कलीसिया, फायर को रिसीव करो मेरे परमेश्वर के लोगों। आज यीशु मसीह का सामर्थी आग आपके जिंदगी में जितने शैतानी की समस्याएं हैं सबको जलाकर राख कर देने पाए यीशु के नाम से। हर एक शैतानी के वेदी गिराया जाने पाए, हर एक शैतानी का प्लानिंग रद्द किया जाए यीशु के नाम से। अगर आपको नाश करने के लिए, अगर आपके खिलाफ में काम करने के लिए जितने जादू टोने बनाए गए हैं, जितने हर एक प्रकार के शैतानी की युक्तियां बनाए गए हैं, सारे रद्द हो जाए, रद्द हो जाए, रद्द हो जाए, रद्द हो जाए, रद्द हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज अपनी प्रजा पर, अपने लोगों पर ओ प्रभु कृपा दृष्टि कर। प्रभु आपको दया करने वाले परमेश्वर हैं, प्रभु आपको अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं, प्रभु आप तो अपने लोगों को परमेश्वर पिता छुड़ाने वाले ईश्वर हैं। ओ मेरे सामर्थी परमेश्वर खुदा मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, ओ प्रभु आज हर एक को छुड़ाइए प्रभु, हर एक को आजाद कीजिए प्रभु जी, क्योंकि जहां कहीं आपका आत्मा रहता है प्रभु वहां आजादी है, वहां स्वतंत्रता है, वहां छुटकारा है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हर एक के घर में आपका पवित्र आत्मा जाने पाए, हर एक के जिंदगी में पवित्र आत्मा जाने पाए। हालेलुया मेरे परमेश्वर के लोगों आज बुलाए 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 परमेश्वर को अपने घर में बुलाए, परमेश्वर को अपने जिंदगी में बुलाए, परमेश्वर को अपने दिलों में बुलाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। और जितने लोग सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ, भक्ति के साथ आज परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर को बुला रहे हैं, निश्चित तौर पर परमेश्वर के जीवन में जा रहा है, निश्चित तौर पर परमेश्वर के दिलों में जा रहा है, निश्चित तौर पर परमेश्वर के घर में जा रहा है। हालेलुया मैं प्रार्थना करता हूं खुदा हर एक लोग आपको समझने वाले हो जाए, हर एक लोगों को परमेश्वर आपका सामर्थ्य मिले, हर एक के घर में परमेश्वर पिता ओ आपका परमेश्वर पिताजी ओ पहरा होने पाए परमेश्वर खुदावन। मैं एंजल को, स्वर्गदूतों को आपके घर में जाने के लिए कमांड करता हूं, जाओ 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 जाओ। मिकाएल स्वर्गदूत की सेना हर एक के घर में जाने पाए जाओ 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 जाओ। और जितने अंधकार की शक्ति जो दुबक कर बैठे हैं, जो घर में लड़ाई और झगड़ा को लेके आ रहे हैं, जो घर में कर्ज और तंगी को लेके आ रहे हैं, इतने लोग मेहनत करने के बावजूद भी बहुत से लोग हैं आज जो समस्याओं के सामने फंसे हुए हैं, गरीबी और कर्ज में फंसे हुए हैं। एक तरफ से गरीबी आती नहीं है, दूसरी तरफ से फिर और बढ़ जाती है, एक तरफ से समस्याएं आती नहीं है, दूसरी तरफ से समस्याएं और आ जाती है। एक तरफ से वो मेहनत करते हैं और दूसरी तरफ से घर में धन रुकता नहीं है, क्योंकि धन को चुराने वाला क्योंकि शैतान के दुष्ट आत्मा है जो आपके जीवन में बहुत आज से काम कर रही है। और इस प्रकार से आपके घर में समस्याएं बनी हुई है, इतने मेहनत करने के बावजूद भी, इतना आप अपने शरीर को, अपने जीवन को, सब कुछ को लगा देते हैं, अर्पण कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका काम सफल नहीं हो पाता। आपके जीवन में दुष्ट आत्मा काम कर रही है कलीसिया। और आज बहुत से लोगों के पास इतना सारा बीमारियां है कि इलाज करा करा के थक जा रहे हैं, लेकिन आज चंगाई को नहीं पा रहे हैं। शैतान का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, शैतान का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। लेकिन आज खुदावन के उपस्थिति में उन सारे शैतानी कामों को नाश करने के लिए एंजल्स आपके घर में जाता है। एंजल्स साव 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 साव। और जितने अंधकार की शक्ति पा जाते हैं सबको मारो सोटे मारो सोटे मारो सोटे मारो सोटे मारो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मारो 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 मारो। अरेस्ट अरेस्ट अरेस्ट। हर एक गंदी आत्मा अरेस्ट किया जाए, हर एक रोग और बीमारी के दुष्ट आत्मा अरेस्ट किया जाए, हर एक कर्जा और श्राप का दुष्ट आत्मा अरेस्ट किया जाए, जो बाप दादों से चलती आ रही है कर्जा और श्राप और तंगी के दुष्ट आत्मा सारे अरेस्ट किया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मारो 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 छोटे यीशु के सामर्थ्य नाम से। ओह पवित्र आत्मा प्रभु आज अपने लोगों पर दया कर, ओह पवित्र आत्मा आज अपने लोगों पर अनुग्रह कर मेरे खुदावन।
मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर खुदा, जितने लोग बीमार की अवस्था में प्रभु, जितने लोग हॉस्पिटल्स में मौजूद है परमेश्वर, जितने लोगों को परमेश्वर पिता कोमा में है परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर आईसीयू में भर्ती है, मैं प्रार्थना करता हूं आज आपका सामर्थी आत्मा हॉस्पिटल्स में जाने पाए, पवित्र आत्मा छू लीजिए प्रभु जी, टच कीजिए, छू ले मेरा जिंदगी यीशु नासरी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी एक एक लोग आज चंगे होने पाए, जितने लोग परमेश्वर कोमा में है कोमा से पारा 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 यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग आईसीयू में है प्रभु आईसीयू से बाहर आने पाए यीशु के नाम से। परमेश्वर उनके ऊपर जिंदगी की घोषणा करते हैं, जितने कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, जितने लकवे की बीमारी से पीड़ित हैं, जितने निमोनिया की बीमारी से पीड़ित हैं, जितने हर एक प्रकार के हड्डियों की बीमारी से पीड़ित हैं, जितनों के जीवन में आंखों का प्रॉब्लम है, कानों का प्रॉब्लम है और जुबान में बोलने में प्रॉब्लम है, जितने माइंड के रोगी हैं, जितने हड्डियों के रोगी हैं, जितने नसों के रोगी हैं, जितने हाथ पांव के रोगी हैं, जितने के पेट में रोगी हैं और नाना प्रकार के किडनी के, बीपी के, शुगर के, लीवर के रोगी हैं और जितने प्रकार के बुखार के, सर्दी खांसी और हर एक प्रकार का हैजा पीलिया और जितने सिकलिन के रोगी हैं, लकवे के रोगी हैं, जितने पथरी है मेरे खुदावन, जितने दमे के रोगी है मेरे खुदा, जितने सर्वाइकल के रोगी हैं और जितने दाग धब्बे हैं परमेश्वर खुदावन शरीर में, जितने गुप्त बीमारियां पास आते हैं परमेश्वर खुदावन और जितने हर एक प्रकार की बीमारियां आज मैं कमांड करता हूं यीशु आपके सामर्थ्य नाम से उनके बॉडी को छोड़कर निकल जाए, आउट 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 आउट। मैं कमांड करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से हर एक रोग और बीमारी को आपकी जिंदगी से निकाल जाने के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर का आत्मा अद्भुत काम कीजिए परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सबों के ऊपर मैं यीशु नासरी के चंगाई को रिलीज करता हूं, अपने ब्लेसिंग को रिसीव करो। चेंज हो जाओ, चेंज हो जाओ, चेंज हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम राइट नाउ। अभी इसी वक्त हर एक लोग चेंज हो जाए, चेंज हो जाए, चेंज हो जाए। मेरे जीवित परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा आप काम कीजिए मेरे खुदावन। जिस प्रकार आप सूबेदार के लिए परमेश्वर काम करते उसके बाद से परमेश्वर आपने दूर से ही कहा था परमेश्वर आपके लोग चंगे हो गए थे खुदावन। आज मैं परमेश्वर आपके लोगों के लिए जब प्राप्त करता हूं प्रभु जी, आपके लोग चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज से हर एक गहरा घाव भरने लगे यीशु के नाम से। आज से जो दवाइयां काम नहीं कर रही है यीशु के नाम से करने लगे वो दवाइयां काम। मेरे परमेश्वर के दवाइयों को प्रभु ब्लेस करते हैं और जिनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ्य नाम से परमेश्वर खुदावन उनके जिंदगी में अद्भुत काम कर परमेश्वर। वो आपका मिराकल ही काफी है परमेश्वर उनको चंगा करने के लिए। हालेलुया। कलीसिया मेरे भाइयों और मेरे बहनों, हर एक लोग बोले कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, चंगी हो गई हूं। बोले मेरे भाइयों मेरे बहनों बोले, क्योंकि जीवित परमेश्वर ने आपके लिए 2000 साल पहले वो कोड़े खाए हैं। मेरा प्रभु यीशु मसीह मानव बनकर मनुष्य बनकर आया कि आपके बीमारियों के लिए उपाय कर सके और उसने ये किया कि 39 कोड़े खाया ताकि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो जाए। आज उसी चंगाई की सामर्थ आपके जीवन में एंटर करना पाए, उसी चंगाई की पावर आपके जिंदगी में एंटर करना पाए। हर एक लोग बोले और अपने बीमारी को डांटे, अपने शैतान को डांटे और कहे कि ऐ शैतान, ऐ बीमारी, ऐ रोग और समस्या मेरे जिंदगी से, मेरे घराना से, मेरे बॉडी से, मेरे परिवार से निकाल 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। बोले शैतान को कि ऐ शैतान, है रोग और बीमारी, तेरा कोई शरीर में मेरा अधिकार नहीं है, मेरे घर में तेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरे परिवार में तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे अपने लहू से खरीद रखा है, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे अपने बेटे और अपने बेटी बना रखा है, क्योंकि यीशु मसीह का मैं सन हूं, यीशु मसीह का पवित्र प्रजा हूं। बोले आज हर एक लोग और अपने जिंदगी में बड़े सामर्थ को एंटर करने दीजिए, अपने जिंदगी में परमेश्वर के अभिषेक को एंटर करने दीजिए, अपने जिंदगी में परमेश्वर के स्वर्ग दूत को काम करने दीजिए। हालेलुया। जितना ज्यादा आप बोलेंगे, जितना ज्यादा आप अपने दिलों को खोलेंगे, जितना ज्यादा आप एक्टिव होंगे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर उतना ज्यादा आपके जिंदगी में कार्य करना जा रहा है। अपने ब्लेसिंग को रिसीव करो। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन, जितने लोगों के दिल में जादू टोना का आत्मा काम कर रहा है परमेश्वर, जिनको खिलाया गया पिलाया गया परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं अभी इसी वक्त उल्टियां करते हुए यीशु के नाम से उनके बॉडी से दुष्ट आत्मा चीख और चिल्ला और निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपके लोग आज ओ परमेश्वर दुष्ट आत्मा से फ्री हो जाने पाए खुदा। वो जितनों को परमेश्वर पिता ओ परमेश्वर तंगी में परमेश्वर शैतान ने फंसा रखा है परमेश्वर, इतने मेहनत करने के बावजूद भी परमेश्वर ये आजाद नहीं हो पाता प्रभु जी। हर तंगी की श्राप, हर कर्जा की श्राप, हर एक गरीबी की श्राप आज आपके सामर्थ्य उपस्थित से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। खुदावन का सामर्थ्य आत्मा तोड़िए मेरे परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा इनके लिए उपाय कीजिए परमेश्वर। हाँ प्रभु आज से प्रभु इसी इनके घर में प्रभु जी धन का ठहराव होने पाए प्रभु, फिजूल के खर्चे न होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से।
मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे महान परमेश्वर खुदावन, आज इनके जिंदगी में अद्भुत काम कीजिए मेरे महान परमेश्वर खुदा। आज से परमेश्वर पिता इनके परमेश्वर जितने बैंक लोन है, इतने सारे कर्ज है परमेश्वर, ओ परमेश्वर इनके लिए उपाय कीजिए प्रभु। आज से नया रास्ता आप खोले प्रभु, और इसी 2025 में परमेश्वर सब कुछ चिपटा होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपका सामर्थ्य आत्मा ऐसा काम करे मेरे परमेश्वर खुदा कि इस 2025 के बाद और परमेश्वर फिर से परमेश्वर कर्जे लेने की जरूरत न पड़े, फिर से लोन लेने की जरूरत न पड़े मेरे परमेश्वर। इनके जरूरतों को आप स्वर्गीय भंडार से पूरा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर हर एक लोग जितने लोग बेरोजगार पा सकते हैं परमेश्वर, उनके जिंदगी में अच्छे काम दे, अच्छे जॉब दे। जितने मेरे भाइयों और मेरे बहनों, अगर आप में से जितने लोग बेरोजगार हैं तो आज परमेश्वर के लिए, ओ परमेश्वर के लिए आज अपने दिल को खोलें, अपने घराना को खोलें और परमेश्वर को कहे कि परमेश्वर मुझे अच्छा काम दे, मुझे अच्छा जॉब दे, ओ मेरे परमेश्वर मेरे लिए नया रास्ता ओपन कर। आज परमेश्वर आपके लिए जरूर करेगा मेरे प्रिय भाइयों। आज मैं प्रार्थना करता हूं आप सबों के लिए परमेश्वर रास्ते खोलने पाए मेरे परमेश्वर। इनकी प्रार्थना को सुन खुदावन, और इनके लिए परमेश्वर नया रास्ते ओपन कर परमेश्वर। अच्छे काम जॉब से ब्लेस कर मेरे खुदावन। जितने लोग परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं खुदावन, मैं प्रार्थना कर रहा हूं इनके मेहनत को प्रभु आप आशीष कीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर। ये बहुत आपसे ब्लेस होने पाए परमेश्वर, और परमेश्वर अच्छे गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस होने पाए मेरे खुदावन। ओ परमेश्वर ये तो मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन आपके सामर्थ्य आत्मा से सब कुछ हो सकता है परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं आपके लोग परमेश्वर अच्छे अच्छे पोस्ट में जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ओ कलीसिया अपने दर्शन को रिसीव करो विश्वास के साथ। ओ परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उन तमाम भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर जिनका वीजा में बहुत रुकावटें आ रहे खुदावन, हर रुकावट, हर बाधा, हर एक टोटका यीशु आपके सामर्थ्य नाम से टूट जाने पाए मेरे परमेश्वर खुदा, और इनके वीजा को बैक कीजिए मेरे परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन जितने लोग किराए के घर में रहते हैं खुदा, इनका खुद का घर हो, खुद का जमीन हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं उन तमाम भाई बहनों के लिए परमेश्वर जिनका पैसा फंसा हुआ है परमेश्वर, जिनके परमेश्वर घर के कागजात पर परमेश्वर पिता फंसे हुए परमेश्वर, जिनका परमेश्वर जमीन परमेश्वर किसी के हाथों परमेश्वर फंसा हुआ है परमेश्वर। और कई लोगों को परमेश्वर पिता जानबूझ के परमेश्वर खाया गया, लूटा गया, उनके साथ परमेश्वर बेईमानी किया गया परमेश्वर, घर को परमेश्वर, जमीन को, पैसों को परमेश्वर लूटा गया धोखे से खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उन सबों का आप वापस दिलाइए मेरे परमेश्वर। ऐसे परमेश्वर पिता गंदगी से भरे हुए लोगों के मन को बदल मेरे परमेश्वर, और अपने लोगों के परमेश्वर सारे सामान को, सारे पैसे के, सारे घर को प्रभु सबको वापस करवाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर या तो फिर ऐसा कर, या तो फिर परमेश्वर एक बड़ी योजना के तहत प्रभु अय्यूब की तरह परमेश्वर के जिंदगी में अनुग्रह कर। जिस प्रकार शैतान ने प्रभु अय्यूब का सब कुछ छीन रखा था प्रभु, लेकिन एक समय आने के बाद परमेश्वर जब आप पर ओ परमेश्वर अय्यूब का भरोसा टूटा नहीं, आप पर अड़ा और खड़ा रहा परमेश्वर। एक समय आने के बाद जिसने उसने खोया था प्रभु, उन्हें सब का परमेश्वर आपने डबल दिया, और वही डबल ब्लेसिंग का मस्सा, वही डबल ब्लेसिंग का एग्रीगेट, उससे डबल ब्लेसिंग का अनुग्रह इनके जिंदगी में अंदर करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाने पाए आपके लाभ में अपना ब्लेसिंग कर रिसीव करे कलीसिया, और डबल ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देने पाए अय्यूब के समान। मैं प्रार्थना करता हूं जितनों ने परमेश्वर जितना खोया परमेश्वर उनका सब कुछ, चाहे वो आनंद हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे प्रभु जी वो फ्रीडम हो, चाहे वो प्रभु और परमेश्वर स्वतंत्रता हो, चंगाई हो, सब कुछ है मेरे प्रभु, सब कुछ है वापस पाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उन तमाम परिवार के लिए मेरे परमेश्वर जिन परिवार में लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं परमेश्वर, पति पत्नी में बन नहीं रहा प्रभु जी, और विशेष करके भाई लोग जो नशा करते हैं प्रभु, ओ परमेश्वर पिता जो गलत चक्करों में जाते हैं परमेश्वर, पैसे को उड़ाते हैं परमेश्वर खुदावन, जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, अपने घर में परमेश्वर लड़ाई झगड़े करते हैं, बच्चों को, पत्नी को, ओ माँ बाप को मारते फिरते हैं प्रभु। ऐसे भाइयों के मन को बदल प्रभु, और कैसे बहनें भी रहते हैं खुदावन, ऐसे सारे बहनों के मन को बदल मेरे परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ वो अपने जिम्मेदारी समझे मेरे खुदावन, पति पत्नी में एक दूसरे में भरोसा बनने पाए प्रभु जी। तलाक का जो नौबत आ गया प्रभु जी, ये सारे शैतानिक गड़बड़ियां टूट जाए यीशु के नाम से। और परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे परिवारों को आप जोड़ दीजिए जिन परिवारों में बिल्कुल भी शांति नहीं है, जिनके जिंदगी में बिल्कुल भी शांति नहीं है। आज मेरे परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आज मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आज परमेश्वर से आप आज जिंदगी को मांगे, परमेश्वर से आज अपने घराने में शांति को मांगे, आज परमेश्वर से अपने लिए शांति को मांगे। वो शांति का राजकुमार है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर हर एक
जिनके जिंदगी में प्रभु आपका शांति एंटर करना पाए, और जितने लोग टूट चुके हैं और अपने जिंदगी में अकेला फील कर रहे हैं, आज प्रभु यीशु उनके घर में जा परमेश्वर पिता। जितने लोग रात में बुरे बुरे सपने देखते हैं परमेश्वर, चाहे परमेश्वर गंदे गंदे सपना हो, चाहे डरावने डरावने सपने हो प्रभु जी, ऐसे गंदे सपनों से आजाद कर अपने लोगों को मेरे महान परमेश्वर खुदा मैं प्राप्त करता हूं परमेश्वर। उन तमाम लोगों के लिए मेरे परमेश्वर पिता जिनके जिंदगी में परमेश्वर अजीब तरह की समस्याएं चल रही, जो लोगों को भी नहीं बता सकते परमेश्वर, उनके समस्याओं को प्रभु आप जानते हैं प्रभु, और उनके समस्याओं को आप दूर कीजिए मेरे महान परमेश्वर पिता। और जिन घरों में परमेश्वर पिता शैतानिक दुष्ट आत्माएं काम करते हैं, हर साल कोई ना कोई मरते हैं या फिर कोई ना कोई दुर्घटना होती है, उनके जिंदगी में उनके घराना में आप काम कैसे पवित्र आत्मा वो आपका सामर्थ्य लहू का परमेश्वर घेरा मांगते हैं प्रभु, आपके स्वर्गदूतों की पहरा मांगते हैं, और पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को हम मांग लेते हैं मेरे यीशु नासरी। उनके घरों में खुदा हर एक को आजाद आप कीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं जितने पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं प्रभु, उनके पढ़ाई को आशीष कर मेरे खुदा, अच्छे नंबरों से पास होने पाए खुदावन। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे भाई बहनों के प्रभु जी जो परमेश्वर वो अपने लाइफ में अकेले हैं परमेश्वर, और आपने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उनको अच्छा जीवन साथी मिलने पाए, आज तक नहीं मिल पाया होगा परमेश्वर खुदा, लेकिन प्रभु जितने रुकावटें और जितने बंधने हैं आज यीशु आपके सामर्थ्य उपस्थिति में टूट जाने पाए मेरे प्रभु। हाँ मेरे खुदावन आप परमेश्वर उन्हें उत्तम जीवन साथी से प्यास कीजिए मेरे जिंदे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन यीशु नासरी उन तमाम बहनों के लिए परमेश्वर जिनके पास संतान नहीं है खुदावन, प्रभु मोहल्लों से ताना सुनते हैं परमेश्वर, घरों से ताना सुनते हैं प्रभु, सास ससुर लोग ताना मारते हैं प्रभु जी, लोग बुरी बुरी बातें बोलते हैं प्रभु जी, शर्मिंदगियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप परमेश्वर हर एक के आंसुओं को जान रहे हैं प्रभु, आप मारे मारे का हिसाब रखने वाले परमेश्वर हैं खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इनके आंसुओं को पोंछ और इनके गर्भ को भर दे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैंने अपने पेट पे हाथ रखे और आपके गर्भ में जितने बंधने बांधे गए हैं सारे बंधनों को मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फाया 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 फाया, पवित्र आत्मा की आग से हर एक बंधन टूट चले पाए, और मेरे खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु इन्हें हन्ना के समान, सारा के समान, इलिशिबा के समान ब्यास कर बने परमेश्वर पिता, और मां बनने का आनंद है यीशु के सामर्थ्य नाम से। जीवित गवाही आपके लाइफ का हिस्सा होने पाए मेरे बहनों। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन खुदा हर एक पर दया कर प्रभु, हर एक पर अनुग्रह कर, जितने लोगों को झूठे केस में फंसा गया परमेश्वर, झूठे केस से परमेश्वर आजाद कर, कोर्ट कचहरी के चक्कर से आजाद कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रार्थनाएं बहुत सारी है मेरे खुदावन, लेकिन आप मांगने से पहले सब कुछ जानने वाला ईश्वर है खुदावन। मैं लास्ट में यही प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर कि ये जितने नए लोग हैं जो आपको गहराई से नहीं जान पाए हैं प्रभु, आपको गहराई से जानने पाए मेरे परमेश्वर पिता, और जिस दिन आपका आगमन हो परमेश्वर आपके साथ स्वर्ग में उठा जाने पाए प्रभु, लेकिन उससे पहले आपको गहराई से जानने पाए प्रभु। हर एक लोग बाइबल पढ़ने वाले हो जाए, हर एक लोग प्रार्थना करने वाले हो जाए, हर एक लोग उपवास करने वाले हो जाए, हर एक लोग अपने लाइफ में परमेश्वर पिता मसीह जीवन में आगे बढ़ने वाले हो जाए मेरे खुदा। आज मनुष्य जाति मरकर नरक जा रहा है मेरे परमेश्वर पिता, और खुदा आपके नाम को नहीं जान रहे हैं लोग प्रभु, लेकिन आपका सुसमाचार जगह जगह फैलने पाया प्रभु, आपको लोग जाने, और जितने लोगों के घर में एक जने विश्वासी है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इनके सारे घराना आपके सच्चे नाम को जानने पाए प्रभु, और परमेश्वर शैतान से बचाया जाए, मौत से बचाया जाए, नरक से बचाया जाए मेरे परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी वो परमेश्वर अपने आगमन से पहले परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर परमेश्वर, ताकि आपके साथ उठाए जाने पाए मेरे परमेश्वर। और जब तक आपका आगमन नहीं है प्रभु, इस धरती पर, इस संसार पर परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करता जा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करता जा, हर एक लोग हमेशा चर्च जाने वाले हो जाए, हर एक लोग पाप को छोड़ने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर खुदा। ओ प्रभु बाकी जितने प्रार्थना हम कर रहे हैं प्रभु उससे आपके हाथों में शब्द हैं, और जो नहीं कहता उससे आपके हाथों में शब्द हैं, और जितना प्रार्थना निवेदन भेजे गए उससे आपके हाथों में शब्द हैं, जितने दान भेजे गए उससे आपके हाथों में शब्द हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं मेरे जिंदे परमेश्वर। प्रार्थना सुना हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए एकमात्र खुदावन प्रभु यीशु के नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। हर एक लोग बोले आमीन 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 हालेलुया। अरे भाइयों मेरे बहनों, आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है, और इस प्रार्थना के बीच में परमेश्वर ने काम किया है, निश्चित तौर पे काम किया है, और आप अपने जिंदगी में देखेंगे कि कैसे आपके रास्ते खुलने लगे हैं, देखेंगे कि कैसे वो काम नहीं जो नहीं हो रहा था वो कर हो रहा है, देखेंगे कि कैसे आपके घाव भरने वाले हैं, देखेंगे कि कैसे आपसे आपका काम बनने वाला है, देखेंगे कि कैसे आपका जो इलाज पानी आप करवा रहे थे काम नहीं कर रहा था, लेकिन आज से वो मेडिसिन काम करेगा हालेलुया। और जितने लोगों ने अभी चंगाई और अभी छुटकारा पाया है अपनी गवाही को आप कमेंट में लिख
सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को बता सकते हैं, अपने चर्च के लोगों को बता सकते हैं। बताना आपको जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा आप परमेश्वर के बारे में बताते जाएंगे, परमेश्वर उतना ही ज्यादा आपको और भी आशीषित करता जाएगा। हालेलुया। और सामने वाले को बताना जरूरी है, जिसके द्वारा वो विश्वास उनका बढ़ सके। हालेलुया। तो कलीसिया, बाकी हम कल फिर मिलेंगे प्रार्थना में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और विशेष करके अपने आसपास में पाए जाने वाले लोगों को आप इस प्रार्थना को जरूर पहुंचाए। जो बीमार में, जो जादूटोना में, जो समस्या में फंसे हैं, उनके पास इस प्रार्थना को आप जरूर पहुंचाए। हालेलुया। बाकी परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।